नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और रविवार का दिन है। पंचमी तिथि आज शाम 5:05 तक रहेगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 3:30 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज शाम 5:06 से कल दोपहर 3:20 तक रवि योग भी रहेगा। इसके अलावा आज शाम 5:06 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आज के दिन जैन बंधुओं के चतुर्थी पक्ष का संवत्सरी पर्व भी मनाया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 24 अगस्त की दोपहर 2:31 से दोपहर बाद 3:20 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 26 अगस्त की सूर्योदय से दोपहर 1:52 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:55 पर शुरू हुआ था और शाम 7:55 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:47 से दोपहर 12:23 तक और दोपहर 2:42 से शाम 5:06 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:47 से दोपहर 12:23 तक और दोपहर 2:42 से शाम 7:55 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:42 से शाम 7:55 तक और फिर आज ही रात 9:20 से 3:06 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:55 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:23 तक रहेगा और दोपहर 2:42 से शाम 5:05 तक भी रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:55 से दोपहर 12:23 तक और फिर आज ही दोपहर 2:42 से शाम 5:05 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब ये अशुभ समय 24 अगस्त की रात 10:42 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, वृश्चिक और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:15 से 6:52 तक, मुंबई 5:25 से 7 बजे तक, चंडीगढ़ 5:18 से 6:56 तक, लखनऊ 4:59 से 6:35 तक, भोपाल 5:10 से 6:46 तक, कोलकाता 4:26 से 6:01 तक, अहमदाबाद 5:29 से 7:05 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:52 से 6:25 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज बहुत से अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं,
लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर लगातार कोशिशें करनी होंगी, जो कि इस समय आपके लिए मुश्किल लग रहा है। साथ ही परिवार वालों के साथ किसी खास समारोह में रिश्तेदार के घर जाने की संभावना बन रही है। आज महंगी खरीदारी कर सकते हैं, लास्ट में आपको निर्णय लेने में मुश्किल हो सकती है। लवमेट्स के लिए कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इस राशि के बिजनेस पर्सन्स को आज धन लाभ का चांस बन रहा है। साथ ही जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलने की संभावना है। इस राशि के वैज्ञानिकों की पुस्तक जल्दी ही प्रकाशित हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज उन लोगों पर ध्यान न दें जो आपकी सराहना नहीं करते। खुद पर विश्वास रखें। जीवन साथी के साथ बच्चों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार उत्पन्न होंगे। इन विचारों से जो निष्कर्ष निकलेगा उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज बेवजह बातों में फंसने से बचें, इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएं। इस राशि के जो स्टूडेंट्स आर्किटेक्ट हैं और किसी अच्छी कंपनी में जॉब चाहते हैं, उन्हें आज जॉब के ऑफर आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। दोस्तों के साथ इधर उधर की बात करना आपकी आदत नहीं है, लेकिन कई बार आपको न चाहते हुए भी ये करना ही पड़ता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज आप किसी की मदद कर सकते हैं। आज आपकी मुलाकात किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से हो सकती है जो भविष्य में आपकी सहायता कर सकते हैं। आज कार्यक्षेत्र और परिवार के बीच संतुलन बना रहेगा। पिछले कुछ दिनों से आपको दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ा है। आज समय की कमी महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ टाइम स्पेंड करने से आपकी पुरानी नोक झोंक दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने प्रति ईमानदार रहें, इसी से आप हर स्थिति में खुश रह पाएंगे। आज दूसरों की परवाह में अपनी इच्छाओं का बलिदान करेंगे। आज जो आपको अच्छा लगे वही करें। शाम का समय चुनौती भरा हो सकता है। योग करने से सेहत के रास्ते में आ रही बाधा समाप्त होगी। इस राशि के जो लोग सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। आपकी तरक्की को देखकर पड़ोसियों के बीच आपका मान सम्मान पहले की अपेक्षा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस राशि के जो स्टूडेंट्स खेलकूद में इंटरेस्ट रखते हैं, आज का दिन उनके लिए अच्छा रहेगा। किसी खेल एकेडमी में एडमिशन भी ले सकते हैं, जिससे आपके करियर की अच्छी शुरुआत होगी। आज लवमेट अपने पार्टनर को डायमंड रिंग गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आज घर की साफ सफाई में हाथ बटाएंगे। साथ ही कुछ जरूरी सामान खरीदने बाजार जा सकते हैं। आज आपके घर कोई नज़दीकी रिश्तेदार आएगा, जिसके आने से घर में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। इस राशि के अविवाहितों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। आपकी शादी का प्रस्ताव फाइनल हो सकता है। लवमेट्स आज लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, जिससे उनके बीच आ रही दूरियां नज़दीकियों में बदल जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज कुछ नए लोगों से परिचय हो सकता है। सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखने के कारण आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आज ऑफिस में पेंडिंग पड़े काम पूरे कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। साथ ही किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। शाम को दोस्तों के साथ कुछ पुरानी यादें ताज़ा होंगी, जिससे आपका मूड काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन साथी को गिफ्ट देने से आपसी मतभेद दूर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आया है। आज कोई भी फैसला खुद ही सोच विचार कर लीजिए। आज किसी और का निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस राशि के सिंगर्स को किसी टीवी शो का ऑफर आ सकता है, जिससे आपका मन खुश रहेगा। पारिवारिक परेशानियां आज खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, जिससे आप आनंद महसूस करेंगे। आज के दिन कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक रहने वाला है। किसी पुरानी बात को लेकर आज आप तनाव में रहने वाले हैं। ऑफिस के काम में
आज आपके सामने कई चुनौतियां भी आएंगी। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के आसार हैं। आज अपने लक्ष्य से भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन अपनों का साथ आपको सही दिशा में ले जाएगा। आज जॉब ऑफर मिल सकता है, जहां जरूरत पड़े वहां समझौता करने के लिए तैयार रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों भरा रहने वाला है। आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से आपकी अनबन आज खत्म होगी। आज आपको नए सोर्सेस से धन की प्राप्ति हो सकती है। आज बड़े भाई का पैर छूकर आशीर्वाद लेने पर नया काम शुरू करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपके सोचे हुए कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे, जिससे मन खुश रहेगा। आज आपका मन किताबें पढ़ने का करेगा। इस राशि के लोग आज किसी अपने की मदद कर सकते हैं। साथ ही आज आपको अपनी पिछली किसी गलती का एहसास होगा। साथ ही इससे सबक लेकर आप आज इन गलतियों को करने से बचेंगे। इस राशि के लोगों को आज किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस राशि वाले छात्रों को आज पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा। लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी जरूरतमंद को फल दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज केले के पेड़ का पूजन करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, हर मामले पर खुले मन से विचार करें, जिससे आपको सफलता जल्दी मिले। मूलांक 2, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, रेड लाइट ग्रीन होने पर ही रोड क्रॉस करें। मूलांक 3, बुजुर्गों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, पुराने रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। मूलांक 4, परिवार की उलझनें आज खत्म होंगी, जिससे आपका मन काफी अच्छा रहेगा। मूलांक 5, आपका भाग्य पूरा साथ देगा, आपके रुके हुए काम आज पूरे होंगे। मूलांक 6, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा है। मूलांक 7, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो घर वालों की सलाह जरूर ले लीजिए। मूलांक 8, धर्म के प्रति आज आपकी आस्था बढ़ेगी, कोई धार्मिक बुक पढ़ेंगे। मूलांक 9, आज आप जितने शांत रहेंगे और तनाव को टालेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और रविवार का दिन है। पंचमी तिथि आज शाम 5:05 तक रहेगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। आज के दिन दोपहर के समय सप्तऋषियों मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में ऋषि पंचमी की इस पूजा का बहुत ही महत्व बताया गया है। दरअसल कई बार पीरियड्स के दौरान महिलाओं से अनजाने में वो कार्य हो जाते हैं जिनकी इन दिनों किए जाने की मनाही है। तो इस दोष से मुक्ति का ये ऋषि पंचमी व्रत एक अनूठा उपाय है जो वर्ष में एक दिन ही पड़ता है। तो ये थी आज ऋषि पंचमी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाली संवत्सरी की। आज के दिन जैन बंधुओं के चतुर्थी पक्ष का संवत्सरी पर्व भी इसके पहले मैं आपको ऋषि पंचमी क्लियर कर देता हूँ। देखो, कई बार ऐसा है कि महिलाएं उनको पहले से नहीं मालूम होता, लेकिन वो किचन में उनको पीरियड शुरू हो गए, या मान लीजिए पूजा घर में है या पूजा कर रही है वो पीरियड शुरू हो गए, तो इससे जो दोष लगता है उस दोष से निवृत्ति का एक ही उपाय है जो बड़ा सरल है। साल में एक बार ऋषि पंचमी के दिन व्रत करना। इसमें दोपहर के समय इन सप्तऋषियों जिनके अभी हमने नाम बताए, इनके नाम लेकर उनको आप कर सके तो तर्पण करें, अन्यथा उनको स्मरण करें, उनकी प्रार्थना करें और उनके निमित्त व्रत करें। बड़ा सिंपल है। और अब आइए आप संवत्सरी की बात करते हैं। आज जैन बंधुओं के चतुर्थी पक्ष का संवत्सरी पर्व भी मनाया जाएगा। आपको ध्यान दिला दूं कि बीते 15 अगस्त को जैनियों के चतुर्थी पक्ष का पर्युषण पर्व शुरू हुआ था और ये पर्व 8 दिनों तक चलता है। आज चतुर्थी पक्ष के पर्युषण पर्व का 8वां दिन है और इस दिन को संवत्सरी के रूप में मनाया जाता है। आज से
पंचमी पक्ष का पर्युषण पर्व शुरू हो रहा है, जो कि अगले महीने की 3 सितंबर को खत्म होगा। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। आप जानते हैं ये बात। श्वेतांबर संप्रदाय चतुर्थी पक्ष का पर्युषण पर्व और दिगंबर संप्रदाय पंचमी पक्ष का पर्युषण पर्व मनाते हैं। हालांकि दोनों पर्युषण पर्व क्षमा याचना पर ही आधारित है। इसमें 8 दिनों तक व्रत, पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि के साथ जाने अनजाने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया होगा, इन्हीं गलतियों को सुधार कर अपनी अंतःचेतना को शुद्ध करने के लिए ये पर्युषण पर्व मनाया जाता है। तो जो लोग बीते 7 दिनों में इस व्रत का पालन न कर पाए हों, वो आज संवत्सरी के दिन इसका लाभ उठा सकते हैं। एक दूसरे से मिच्छामि दुक्कड़म कहकर क्षमा याचना करनी चाहिए, ऐसी परंपरा है। आपको बता दूं कि मिच्छामि दुक्कड़म शब्द प्राकृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ आप इस तरह समझ सकते हैं, माम इच्छामि दुक्कड़म, यानी मैं इच्छा रखता हूं क्षमा मांगने की, मेरी इच्छा क्षमा मांगने की है, या यूं कहें मैं क्षमा प्रार्थी नहीं। देखिए, जरूरी नहीं कि आप एक जैन हो या जैन धर्म से संबंध रखते हो, जरूरी ये है कि आप इस क्षमा याचना के पर्व का महत्व समझकर इसका लाभ जरूर उठाइए। इस दिन को मैत्री दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस पर्व को मुख्यतः 8 तत्वों के आधार पर मनाया जाता है। वो 8 तत्व हैं: राग, स्मृति, द्वेष, योग, संशय, मिथ्या ज्ञान। देखो, ज्ञान में सत्य ज्ञान क्या है और मिथ्या ज्ञान क्या है, इसका फर्क करना। धर्म क्या है और अज्ञान क्या है। यहां आगे बढ़ने के पहले आपको एक बात याद दिला दूं कि सामान्यतया सिर्फ यही समझा जाता है कि मैं दूसरे से अपने किए कर्मों की क्षमा मांग लूं। यहां एक दूसरा पहलू भी है कि मैं दूसरे को उसके कार्यों के लिए क्षमा कर दूं। जब तक आप किसी अन्य को, यदि उसने आपके प्रति कोई पाप किया है, कोई अपराध किया है, आपके दिल को दुखाया है, आप उसे क्षमा नहीं करेंगे, तब तक आप क्रोध की अग्नि में चलते रहेंगे। तो क्रोध की अग्नि से स्वयं को बचाने के लिए दूसरे को क्षमा करना बहुत अनिवार्य है। सामान्यतया इस संवत्सरी का या पर्युषण पर्व का या मिच्छामि दुक्कड़म का, इसका सिर्फ एक ही अर्थ लिया जाता है, दूसरे से क्षमा मांग लेना। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सिर्फ क्षमा मांग लेना ही उचित नहीं, पर्याप्त नहीं है। क्षमा कर देना भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और ये बता दूं कि यह संवत्सरी पर्व मानव को मानव से जोड़ने और अपने अंतर्मन को शुद्ध करने का महान पर्व है। जैसे त्याग, उपवास और संयम से मनाया जाता है, इस दिन सभी अपने मन की उलझी हुई ग्रंथियों को सुलझाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और पूर्व में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगते हैं। साथ ही दूसरों की गलतियों को भूलकर उन्हें क्षमा करते हैं। तो ये थी आज संवत्सरी पर्व की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल भोर 3:30 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज शाम 5:06 से कल दोपहर 3:20 तक रवि योग भी रहेगा। ये योग सारे काम बनाने वाला योग है। इसके अलावा आज शाम 5:06 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। ये 14वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह चमकीला रत्न है और पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से। अतः चित्रा नक्षत्र के दिन बेल के पेड़ की उपासना फलदायी होगी। इस दिन अगर आप बेल का पेड़ लगाएं तो ये बहुत ही उत्तम है। इसका क्या कोरिलेशन है आज आपकी लाइफ से? राग या द्वेष से क्या आपको मिलने वाला है, क्या मिले, व्हाट यू आर गोइंग टू गेन, व्हाट फॉर। ये इतने बड़े बड़े शब्द जो आप ले रहे हैं, इनका मतलब क्या है, अभी बता देता हूं। देखिए, आज के दिन को 8 हिस्सों में बांटिए। 8 हिस्सों में बांटकर इससे संबंधित केवल संकल्प करना है। किस तत्व का संकल्प आपको कितने बजे करना है, उससे क्या मिलेगा, आपको ये सब बता देता हूं। आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग इन संकल्पों को करके उसका फायदा उठा सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे अज्ञान से मुक्ति के संकल्प की। सुबह 7:31 से 9:09 के बीच राग या मोह से मुक्ति का संकल्प लेना है। मोह से मुक्ति का ये संकल्प आपको
दक्षिण पूर्व दिशा में मुंह करके लेना है। आपको केवल ये कहना है इस दिशा में मुंह करके इस समय पर कि मैं राग से, मोह से मुक्ति लेता हूं। जैसे ही आप मैं से निकलते हैं, आप हम की श्रेणी में आते हैं। जहां वी फीलिंग डेवलप होती है, वहीं वो प्रसिद्ध उबुंटू का सिद्धांत आता है। हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर भोगेंगे, खुशियां और दुख सब मिलकर हासिल करेंगे। जब वी फीलिंग शुरू होती है तो आप मैं से निकल जाते हैं। इसके बाद सुबह 9:09 से 10:46 के बीच स्मृति यानी याददाश्त का संकल्प लेना है। स्मृति का ये संकल्प आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लेना चाहिए। इस संकल्प से आपके अपने कभी आपसे दूर नहीं होंगे और आपकी हर परेशानी में आपके काम आएंगे। साथ ही समाज में आपकी यश और कीर्ति बनी रहेगी। दूसरों के प्रति द्वेष न हो, तो द्वेष से मुक्ति का संकल्प सुबह 10:46 से 12:23 के बीच लेना है। द्वेष से मुक्ति का यह संकल्प आपको उत्तर पश्चिम दिशा में की ओर मुंह करके लेना चाहिए और इस संकल्प को लेने से दूसरों के प्रति प्यार की भावना आती है और आपको बड़े अच्छे सहयोगी प्राप्त होते हैं। जीवन में अच्छे सहयोगी प्राप्त होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा कर पाते हैं। दोपहर 12:23 से 2 बजे के बीच आपको युज या योग का संकल्प लेना है। योग का यह संकल्प आपको पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके लेना है। युज का अर्थ है जुड़ना, ईश्वर की सत्ता से जुड़ना। अतः युज या योग के इस संकल्प से व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करता है और सबके बीच सम्माननीय होता है। जब आप ऊंची सत्ता से जुड़ जाते हैं, हाईएस्ट सत्ता से, प्रभु से जुड़ जाते हैं, तो आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, भौतिक क्षेत्र में ही नहीं, भौतिक क्षेत्र में भी। और इसी से आपको बड़े बड़े पदों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोपहर 2 बजे से 3:37 के बीच आपको संशय यानी डाउट से मुक्ति का संकल्प लेना है। संशय क्या है? संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति हमेशा संशय में बना रहता है, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। ट्रेन आई, आप सोच रहे हैं कि चढ़ूं या ना चढ़ूं। ट्रेन तो अपने समय से चली जाएगी, आप संशय में आप रह जाएंगे और कुछ फैसला नहीं ले पाएंगे। तो संशय से मुक्ति का ये संकल्प आपको उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके लेना चाहिए। इस संकल्प से आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, डाउट्स नष्ट हो जाएंगे। इससे आपको अच्छी से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको इंक्रीमेंट समय से मिलेगा। आप इस समय से ये संकल्प लीजिए कि मैं संशय से मुक्त रहूंगा, अपना क्लियर कंसेप्ट रखूंगा और मैं अपने विचार को सुदृढ़ रखूंगा। तर्क के आधार पर, मैं अपने रैशनल के आधार पर अपने फैसले करूंगा और अपने फैसले लेने में विलंब नहीं करूंगा। इससे हमेशा आपका टाइमली इंक्रीमेंट होगा और हमेशा आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यानी आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद का समय आता है मिथ्या ज्ञान की पहचान का संकल्प, और वो समय है दोपहर 3:37 से शाम 5:14 के बीच। इस बीच आपको ये संकल्प लेना है कि मैं मिथ्या ज्ञान की, मैं जो गलत ज्ञान है, जो भ्रम है, इसकी पहचान करूंगा। ये संकल्प आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके संकल्प लेना चाहिए। और ये इस बात का भी संकल्प है कि आप किसी भी बात पर अपना फैसला देने से पहले उसकी अच्छे से तहकीकात करेंगे। किसी कपोल कल्पना में नहीं पड़ेंगे। जो झूठे विचार हैं उनको आप रिजेक्ट करेंगे और स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। इस संकल्प से आपके दाम्पत्य संबंध में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और आपका जीवन सुख से बीतेगा। शाम 5:14 से 6:52 के बीच धर्म का आदर करने का संकल्प लेना चाहिए। धर्म का आदर करने का यह संकल्प आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लेना चाहिए। इस संकल्प से आपकी हर जगह जीत होती है। आप जितना धर्म का आदर सम्मान करेंगे, उतना ही धर्म भी आपका आदर और सम्मान करेगा और आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगा। यहां आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, वो धर्म नहीं है जो दूसरे धर्मों को नष्ट करता हो। वो धर्म ही नहीं है। सिर्फ वही धर्म है जो सभी धर्मों का आदर करता हो, दूसरों का आदर करता हो, सभी धर्मों का आदर करता हो।
और वही व्यक्ति धर्म का आदर करने का अधिकारी है जो अपने धर्म का, जो दूसरों के धर्म का आदर कर सके। इससे आपको हमेशा हर जगह आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा और हर प्रकार से आपकी रक्षा होगी। अगला संकल्प, अज्ञान से मुक्ति का संकल्प, जो हमें आपको सबसे पहले बताना चाहिए था। सुबह 5:54 से 7:31 का समय था। अब वो समय निकल चुका है। अतः इस बीच जो आपको अज्ञान से मुक्ति का संकल्प लेना था, हम आपको सबसे लास्ट में इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि अब तो समय निकल गया, अब आप इसका क्या करेंगे। आप कल सुबह 5:54 से 7:31 के बीच अज्ञान से मुक्ति का संकल्प लीजिएगा। अज्ञान से मुक्ति का ये संकल्प आपको दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लेना चाहिए। इस संकल्प को लेने से आपके बिजनेस की गति को कोई नहीं रोक सकता। आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और आपका ज्ञान भी लगातार बढ़ता जाएगा। ये थे वो 8 तत्वों के संकल्प लेने के समय और इनसे मिलने वाले लाभ की चर्चा। साथ ही ये भी बता दूं कि आपको इन तत्वों का संकल्प किस प्रकार लेना है ताकि आप पूरी विधि के साथ अपना काम सफल बना सकें। तो आइए जानते हैं संकल्प क्या है और इसे कैसे करना है। संकल्प का नियम है आत्मानो साक्षी भूत्वा, अर्थात स्वयं अपनी आत्मा के प्रति साक्षी होकर खुद से वादा करना ही संकल्प। जैसे अज्ञान से मुक्ति के संकल्प का अर्थ है खुद से यह वादा करना कि मैं सही ज्ञान की खोज करूंगा। उसी तरह संशय से मुक्ति के संकल्प का अर्थ है मैं अपनी शंकाओं का निवारण करूंगा। इसी प्रकार बाकी संकल्प भी है। इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बस ये खुद से किया गया एक वादा है जो आज संवत्सरी के दिन आपको स्वयं करना है। तो ये सारी चर्चा थी आज ऋषि पंचमी और जैनियों के चतुर्थी पक्ष के संवत्सरी पर्व के बारे में। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं श्रवण बेलगोला मंदिर के दर्शन। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य के मैसूर में स्थित एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। कर्नाटक के हासन जिले में स्थित इस भगवान पर भगवान बाहुबली की एक विशाल मूर्ति स्थापित है जो लगभग 57 फीट ऊंची है। कहा जाता है कि ये मूर्ति एक ही पत्थर से बनी हुई है। कहा जाता है कि जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी के 2 पुत्रों भरत और बाहुबली में से भरत ने अपने भाई बाहुबली की ऐसी ही एक मूर्ति पोदनपुर में स्थापित की थी। काफी समय बीतने के बाद वो स्थान घने जंगलों में बदल गया। जहां तक न पहुंच पाने के कारण कालांतर में गंगवंशीय रायमल्ल के मंत्री चामुंडा राय ने गोमटेश्वर में भगवान बाहुबली की वैसी ही मूर्ति स्थापित की। इस भव्य मूर्ति का हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक किया जाता है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत श्रवण बेलगोला के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 अगस्त को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि आज शाम 5:05 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 2:32 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातुन मुंह में डालना, यहाँ तक कि नीम के फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज एक सेफ्टी पिन साथ रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।